देश के 12 राज्यों में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का अभियान अब एक बड़ा सवाल बन चुका है। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस काम से जुटे बीएलओ यानी कि बूथ लेवल अधिकारियों की लगातार मौतें सामने आ रही हैं और परिवारों का कहना है ये मौतें प्राकृतिक नहीं, एसआईआर के ज्यादा दबाव का नतीजा है। जी हाँ, अगर शुरुआत गुजरात से करें, यहाँ बीएलओ रमेश भाई परमार की मौत घर पर हुई है, जिनकी वजह हार्ट अटैक बताई गई है। लेकिन परिवारजनों ने सीधे आरोप लगाया है कि रमेश भाई कई दिनों से रात देर तक काम कर रहे थे, ऊपर से लगातार टारगेट बढ़ाया जा रहा था। दूसरे बीएलओ अरविंद वाडेर ने सुसाइड नोट लिखा, मैं थक चुका हूं, अब ये काम नहीं कर सकता। ये बताता है कि दबाव कितना असहनीय हो चुका था। वह राजस्थान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ मुकेश जागीर नाम के एक बीएलओ की मौत ने पूरी तहसील को हिला दिया। परिवार कहता है कि उन पर असंभव लक्ष्य पूरा करने की मजबूरी डाल दी गई थी। हर घंटे फोन, हर दिन डांट और निलंबन की धमकी। इतना ही नहीं, बीएलओ 15 से 16 घंटे लगातार काम करने को मजबूर है। ये दावा खुद शिक्षक संघों का है। वहीं केरल से अनीश जॉर्ज की मौत सामने आई, जहां घर वालों ने बताया कि रोज नई डेडलाइन, नए फॉर्म, नए ऐप और नए नियम, ये सब मिलकर उन्हें अंदर से कमजोर कर रहे थे। वहीं पश्चिम बंगाल में कई बीएलओ सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर डिजिटल डेटा एंट्री, घर घर फॉर्म वितरण और लगातार रिपोर्टिंग का बोझ डाला जा रहा है। वो इंसान की क्षमता के बाहर है और इंसान काम करने को मजबूर हो रहा है। जो नहीं कर पा रहा है, असहमत हो रहा है, वो अपनी जान दिए दे रहा है या तो उसको हार्ट अटैक पड़ रहा है। अब सोचिए, ये वही बीएलओ है जो चुनावों के समय बूथ संभालते हैं, मतदाता सूची की रीढ़ बन जाते हैं और लोकतंत्र की बिल्कुल पहली कड़ी है। लेकिन आज वही बीएलओ सबसे ज्यादा थकान, तनाव और दबाव के शिकार हो रहे हैं। पूरे देश में यह आरोप तेजी से सामने आ रहा है कि एसआईआर को मिशन मोड में चलाने के चक्कर में अधिकारियों ने जमीनी कर्मचारियों पर दबाव इतना बढ़ा दिया है कि कई बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं, कई अस्पताल पहुंच रहे हैं और कुछ अपनी जान तक गंवा रहे हैं। कई राज्यों में परिवारजन सवाल भी उठा रहे हैं, क्या वोटर लिस्ट सुधारना इतना जरूरी है कि लोगों की जान चली जाए? वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है और गलत प्रविष्टियों को हटाने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस अभियान की रफ्तार बीएलओ की सेहत और जान पर भारी पड़ रही है, तो क्या इसे सही तरीके से चलाना सही है? जी हाँ, देश भर में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या एसआईआर की रफ्तार बीएलओ की जान पर भारी पड़ रही है? क्या वोटर लिस्ट को अपडेट करने की जल्दी बीएलओ अधिकारियों की सुरक्षा से बड़ी है? और अगर हालात ऐसे ही रहें तो चुनाव आयोग कब इस पर कार्रवाई करेगा? ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक चेतावनी है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर इतना बोझ डाल दिया गया है कि उनकी जान तक खतरे में पड़ गई है। लोकतंत्र की बुनियाद पर काम करने वाले इन लोगों को आखिर कब सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य परिस्थितियां मिलेंगी? ये एक बड़ा सवाल है।